Hello, future officers. Welcome back to Defense Journey. So today we will be talking about the strategy for journal studies paper. ठीक है, जो हम मेजोरिटी ऑफ द हमारे डिफेंस एग्जामिनेशन होते हैं हमारे एनडीए, सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ, इन तीनों के लिए जर्नल स्टडीज की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो बेसिकली तीन हमारे डिफेंस एग्जामिनेशन, जैसे हमारा एनडीए हो गया, ठीक, फिर हमारा सीडीएस हो गया, फिर हमारा हो गया सीएपीएफ, ये तीनों कौन कंडक्ट करवाता है? ये तीनों करवाती है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी ये तीनों पेपर कंडक्ट करवाती है और इनका जो है सेट ऑफ पैटर्न है जिससे ये जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए एक डिफेंस एस्पिरेंट की टू एस दिस एग्जामिनेशंस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट फॉरवर्ड। ओके, अब बात करते हैं बुक्स टू फॉलो। हमें ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो फॉलो करनी चाहिए इन एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए। सबसे पहली बात पॉलिटी। पॉलिटी के लिए वन एंड ओनली सोर्स रखो लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत में भी ओनली रिलेवेंट टॉपिक्स, खाली रिलेवेंट टॉपिक्स ही पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, नॉट टू डीप। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना। रिलेवेंट टॉपिक्स हमारे कौन से होंगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे रिलेवेंट टॉपिक हैं कौन कौन से, हमारे हो गया फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ठीक, प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इमरजेंसी, प्रीएम्बल। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हमेशा सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पॉलिटी वन एंड ओनली सोर्स तुम्हारा कौन सा होगा? लक्ष्मीकांत। और इसको ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, मोस्ट और ओनली रिलेवेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, साइंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए ज्योग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी के लिए हम कौन कौन से पढ़ सकते हैं? जियोग्राफी के लिए हम 11th एनसीईआरटी की 2 बुक है, ठीक है, और 12th एनसीईआरटी की 2 बुक है। ये 4 बुक तुम्हें अच्छे से फॉलो करनी है अगर तुम सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हो। और तुम एनडीए और सीडीएस के लिए कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें 11th की 2 बुक्स ही करनी चाहिए, 12th का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा पढ़ना है तो तुम जीसी लियोंग को रेफर कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये जीसी लियोंग बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, तुम्हें इतनी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ज्योग्राफी के लिए। फिर इसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए 11th और 12th के एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक है, मतलब तुम्हें ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। 11th और 12th के एनसीईआरटी से बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं कि ये वाली थ्योरी किसने निकाली, रिकार्डियन इक्विवेलेंस क्या होता है। आ, ठीक है, वन वर्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इतनी डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम छोटे छोटे नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे 11th और 12th के ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 पन्नों में, पेजेस में सारे नोट्स खत्म हो जाएंगे 11th एंड 12th। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है? कीप योरसेल्फ अपडेटेड अबाउट करंट इकोनॉमिक टर्म्स थ्रू न्यूज़पेपर। अब क्या है कि न्यूज़पेपर पढ़ने जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन हो गया, और इसके बाद वी शेप्ड रिकवरी होता है, वी शेप्ड रिकवरी। इनसे जर्नली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी न्यूज़पेपर में चीजें ट्रेंडिंग रहेंगी इकोनॉमिक के टर्म में, वो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, वो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इसीलिए हमें न्यूज़पेपर टाइम टू टाइम पढ़ते रहना चाहिए और कोई वहां पे इकोनॉमिक टर्म आ गई तो हमें उसके बारे में भी अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइंस के। साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। ठीक है, मोर देन इनफ फॉर एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, चारों के लिए मोर देन इनफ है। और अगर तुम्हें ज्यादा थोड़ा और अच्छे से करना है कि ताकि तुम्हारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे साइंस से, तो तुम लूसेंट का साइंस सेक्शन कर सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी। ठीक है, तो ये तीन ही सोर्स रखो, 9th और 10th के एनसीईआरटी प्लस लूसेंट का तुम्हारा साइंस का सेक्शन। ठीक है, इसके बाद आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री जैसा कि हमें पता है बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट। वास्ट सबसे अभी तक का जितने भी सब्जेक्ट्स है हमारे, सबसे ज्यादा जो वास्ट है हिस्ट्री है, क्योंकि इसमें हमारी एंशिएंट आ जाती है, फिर मिडिवल आ जाती है, फिर हमारी मॉडर्न आ जाती है। मॉडर्न ही में देखो तो अगर स्पेक्ट्रम है एशियंट और मिडिवल का तो पूछो ही मत, इतना ज्यादा है कि, तो इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ने का एक प्रॉपर तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। कैसे? अब इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? अगर हम लास्ट 5 years to 10 years के एग्जाम पेपर देखें तो हमें पता चलेगा कि यूपीएससी जो है एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। कौन सा? कि जो सारे क्वेश्चंस है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो 12th एनसीईआरटी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से आ रहे हैं। ठीक है, 12th की एक एनसीईआरटी है थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, उससे सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसकी तीनों बुक है, फर्स्ट बुक जो है वो एशियंट की है, सेकंड मिडिवल की है और थर्ड जो है हमारी मॉडर्न की है।
तो इससे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो तुम इसको कर सकते हो। और प्लस अगर तुम्हें और अच्छा वेटेज चाहिए तो तुम स्पेक्ट्रम की तरफ भी जा सकते हो। स्पेक्ट्रम से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन इतना डीप में भी नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा और एक्स्ट्रा एच लेने के लिए सीएपीएफ में तो ये सारी बुक्स आपको करनी पड़ेगी। अगर तुम सीडीएस और एनडीए के लिए कर रहे हो तो 12th एनसीईआरटी थीम्स कर लो, काफी अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें और अच्छा स्कोर करने की, ताकि तुम्हारा कुछ भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे ऑलमोस्ट, तो तुम क्या कर सकते हो, 6th एंड 7th क्लास की एनसीईआरटीज है। 6th की कौन सी है, हमारी एशियंट है। 6th की हमारी एशियंट है और 7th की कौन सी है, हमारी मिडिवल है। और मॉडर्न तो अगर तुम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम से पढ़ ही लोगे, तो तुम्हें 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 9th और 10th की एनसीईआरटीज जो है वो है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के लेके, तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे एग्जाम्स में नहीं आती तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए क्या है कि एक, देखो इन्वायरमेंट में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 3 या 4 आते हैं, और वो भी तुम्हारे करंट अफेयर्स में कवर हो जाते हैं। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो शंकर आईएएस एक बुक है, ठीक है, आपको इसकी ऑनलाइन पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके एक खाली लिमिटेड पार्ट करना है, लिमिटेड पार्ट। अब देखो इसमें शंकर आईएएस जो है, इसके लास्ट लास्ट में क्या लिखे हैं, कन्वेंशंस लिखे हैं, कन्वेंशंस लिखे हैं, ठीक है। कन्वेंशंस में क्या है, हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, किगाली एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। ये सारे जो है यूएनएफसीसी, बर्टलैंड प्रोटोकॉल, ये सब जो है, ये सब लिखा हुआ है। तो आपको ये वाली चीजें पढ़नी है जिससे आप अच्छे से क्वेश्चंस में अपीयर कर पाओ, ठीक है। तो ये एक पूरा टेबल बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं या कहीं और से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शंकर आईएएस ओनली लिमिटेड पार्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, कई बार क्या सीएपीएफ में मोस्टली क्या देखा जा रहा है, सीएपीएफ में जो हमारा 11th और 12th की बायो की एनसीईआरटी है, उसके पीछे पीछे कुछ ऐसी चीजें लिखे हैं, जैसे हमारी हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमेशा अपराइट होता है। ये 11th या 12th की बायो के एनसीईआरटी के लास्ट के कुछ चैप्टर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर हो गया, कैटालिटिक कन्वर्टर्स हो गया, ठीक है, ये भी हमारा उसी में लिखा हुआ है। फिर एक आती है डॉप्सन, ठीक है। हमने सबने ओजोन तो पढ़ रखा है, ओजोन तो हम सबने पढ़ रखा है, लेकिन ये आई गेस 11th क्लास की बायो की एनसीईआरटी में लिखा है, लास्ट लास्ट के चैप्टर में, जो ओजोन की थिकनेस है वो डॉप्सन यूनिट में मेजर की जाती है। तो ये आपको खाली एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। ये बात कर ली हमने एनसीईआरटी की। उसके बाद हम करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स में चीजें न्यूज में रहती हैं, वही हिस्ट्री से पूछी जाती हैं, वही साइंस से पूछी जाती हैं, वही अलग अलग चीजों में पूछी जाती हैं बार बार। तो कोई भी एक आप करंट अफेयर्स मैगजीन ले लो, एनी वन मैगजीन ले लो तुम, और उसको रिलीजियसली फॉलो करो, ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया फिर अगले दिन कोई दूसरी उसकी मैगजीन ले ली दूसरे इंस्टीट्यूट या वगैरह वगैरह। तो ऐसा मत करो, कोई एक ही सोर्स फॉलो करो और उसको रिलीजियसली करो। करंट अफेयर्स में ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें सारे ही आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारे 10 टू 15 क्वेश्चंस आते हैं, 10 टू 15 क्वेश्चंस आते हैं, अगर तुम एक ही सोर्स को रिलायबल करके करोगे तो 8 टू 10 आराम से तुम क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। और ये सारी बात होगी हमारी किसके लिए, ये सारी बात होगी हमारी एनडीए, सीडीएस, एफकैट के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पहले में एक ही एग्जाम होता है जीएस वगैरह का, तो ये जीएस के लिए था। लेकिन अब क्या है कि पेपर टू किस में आता है, सीएपीएफ में आता है। सीएपीएफ में पेपर 2 आता है। उसमें क्या करो कि एक विजन आईएएस इंस्टीट्यूट है, उसकी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आती है, तो उसको हमेशा पढ़ो। एक एक मंथ की आती है, अप्रोक्सीमेटली 90 टू 100 पेजेस की रहती है, 90 टू 100 पेजेस, 120 पेजेस की रहती है। तो इसको पढ़ो और इसमें से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ये नहीं कि आपको चीजें याद रखनी है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। और उसके बाद तुम क्या, न्यूज़पेपर पढ़ो, इससे भी आपकी क्या पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। ये दोनों चीजें के लिए पेपर 2 के लिए, सीएपीएफ के लिए करो, ठीक है। ये सारी हमने बात कर ली, बुक्स टू फॉलो, बुक लिस्ट होगी हमारी। अब ये है हाउ टू इम्प्रूव स्कोर बाय दिस बुक लिस्ट। हम इस बुक लिस्ट से अपना स्कोर कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, हमने तो पढ़ लिया, लेकिन हमें चीजें रिटेन कैसे रहेंगी, इसका वन एंड ओनली सोर्स है रिपीटेड रिवीजन। रिपीटेड रिवीजन, अगर आपने रिवीजन नहीं किया बार 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 बार, तो आप कितना भी कर लो, आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो रिपीटेड रिवीजन बहुत ही जरूरी है इन एग्जामिनेशंस को एस करने के लिए, ठीक है। मेरी भी यही स्ट्रेटेजी थी जिसके थ्रू मैंने सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ तीनों क्लियर कर रखा है, ठीक है। रिपीटेड रिवीजन इज मस्ट, रिपीटेड रिवीजन इज मस्ट। तो
That is all for today's video. Thank you.